हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पे। तो मैं सानू आज आपके साथ मिडवल हिस्ट्री का सिलेबस साझा करूंगी और आपको मिडवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो आज हम लोग मिडवल हिस्ट्री के सिलेबस पे बातचीत करेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम लोग मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अर्ली मिडवल से स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइम पीरियड आपका 750 से 1206 है। यानी कि 750 से लेकर 1206, यानी कि जब मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है, गुलाम वंश की स्थापना हो रहा है, वहां तक ये अर्ली मिडवल पीरियड का टाइम है। इसमें हम लोग देखेंगे उत्तरी भारत में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, यानी कि जब उत्तर काल के बाद अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आती हैं, तो उनके बारे में देखना है कि उनके समय में क्या घटनाएं हुई, कौन से शासक हुए, किन क्षेत्र में कौन शासन किया, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय 7वीं शताब्दी के लगभग उस समय राजपूतों का उदय हुआ और उसे राजपूत काल भी कहते हैं। तो हम लोग राजपूत उदय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग तो गढ़वाल आएंगे, गढ़वाल, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, ऐसे बहुत सारे राजपूत राजवंश है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग लेक्चर के माध्यम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन राजपूतों में उत्तर भारत में कुछ ये हुए, गढ़वाल, प्रतिहार, गुर्जर, चंदेल, ये सब पढ़ेंगे। दक्षिण में चोलास पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे, पाल पढ़ेंगे, पाल पढ़ के चंदेल, वाकाटक पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत में जो राजपूत वंश उदय हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चोलास है, तो चोलास को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये काफी इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे सिलेबस में भी डिटेल से दिया है एनटीए ने, तो इसे डिटेल से पढ़ना। इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रशासन को पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, इनके विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी को देखेंगे, यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये सब चीजें देखेंगे। भारतीय सामंतवाद यानी कि इंडियन फेडरलिज्म का उदय कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी, ये चीजें देखेंगे। एग्रेनियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट्स देखेंगे, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी, शहरी बस्तियां कैसे बस रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, व्यापार एवं वाणिज्य, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से चोलास का देखेंगे जब हम लोग लेक्चर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना तो हमारा अर्ली मिडवल का था। यानी कि अर्ली मिडवल में हमें क्या पढ़ना है कि उत्तरी भारत में गुप्तोत्तर के बाद कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आई, कौन से प्रमुख घटनाक्रम हुए, उनके रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, उत्तर और दक्षिण के। इसके बाद हमारा जब मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, ये इसका टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत का है 1206 से 1707, यानी कि जब गुलाम वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश के उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू होने से पहले जो अंतिम मुगल शासक था, मुगल वंश का उत्तरवर्ती मुगल काल से पहले 1707, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु, ये 1707 क्या है, औरंगजेब की मृत्यु इस टाइम हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमें पढ़ना है। इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल के शासकों का आता है, तो हमें मॉडर्न मॉडर्न में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ गुलाम वंश से पढ़ना है और मुगल तक पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत की। आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत जब शुरू होगा तो इसे 1206 से 1526, यानी कि गुलाम वंश या मामलुक वंश से लेकर ये आपका 1526 लोधी वंश है। लोधी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत में ही। और 1526 आपका एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, पानीपत। पानीपत, पानीपत का ये थर्ड वार हुआ था, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एक मिनट, हाँ, तो ये आपका पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। ये हुआ था आपका, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको दिल्ली जब मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा तो उसमें आपको दिल्ली सल्तनत के शासन की स्थापना से लेकर लोधी वंश के पतन तक, यानी कि पानीपत के प्रथम वार तक पढ़ना है, यानी कि मुगल वंश को जब स्टैब्लिश होता है वहां तक आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आपके एनटी ने जो सिलेबस बनाया है, इसमें दिल्ली सल्तनत में आपको सिर्फ मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों वंश पढ़ने हैं। इसने दिल्ली सल्तनत के दो वंश, दिल्ली सल्तनत के दो वंश, दिल्ली सल्तनत के दो वंश लोधी और सैयद को नहीं दिया है। फिर भी हम लोग उसे उसे भी पढ़ेंगे, छोटे छोटे वंश है क्योंकि उससे कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन बने तो ये ज़रूरी है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासन देखेंगे, क्या-क्या सैन्य सुधार किए गए, कौन से विभाग बनाए गए, किन शासक ने क्या कार्य किए, ये चीज़ देखेंगे। एकता व्यवस्था देखेंगे, कला और वास्तुकला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में ही 2 राज्यों का उदय हुआ था, विजयनगर और बहमनी। ये आपका हुआ था एमबीटी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश के समय एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में ही 2 राज्यों का उदय हुआ था। ये एक हिंदू राज्य है, विजयनगर एक हिंदू राज्य है और बहमनी आपका एक मुस्लिम राज्य है। तो ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय शुरू हुए थे। ये हुआ था 1336 में और ये हुआ था 1347 में। इन सबकी स्थापना हुई थी। तो इन 2 राज्यों ने जब अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी दक्षिण में, तो इनके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है कि इनका उदय कैसे हुआ, कौन-कौन से शासक थे, इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे। तो ये हम लोग उदय देखेंगे, इनकी सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, इनके आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो इसे भी हमें डिटेल से पढ़ना है। आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में भक्ति और सूफी मूवमेंट, दिल्ली सल्तनत के समय जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो उसी टाइम में भक्ति और सूफी मूवमेंट भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे प्राचीन भारत में बौद्ध और जैनिज्म आए थे, वैसे ही दिल्ली सल्तनत में जब मिडवल इंडिया आया तो उसमें धार्मिक आंदोलन में भक्ति और सूफी आंदोलन आता है। इसे भी अच्छे से पढ़ना है और इसके लिटरेचर को अच्छे से देखना है कि कौन कौन से संत ने कौन सी लिटरेचर लिखी है, क्या उपदेश दिया है, किन के टाइम में थे, किन शासकों के समय, तो ये भी देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार। अब हमें यहाँ से पढ़ना है 1526 से 1707 की हिस्ट्री, यानी कि 1526 जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, बाबर करता है। ठीक है, तो यहाँ से 1707 तक हमें देखना है। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार देखेंगे, कैसे मुगल साम्राज्य का 1526 से 1707 तक अपना भारत में विस्तार करता है, कौन कौन से शासक होते हैं। तो यहाँ बाबर से औरंगजेब तक पढ़ना है, यानी कि बाबर को पढ़ना, हमें हुमायूं को पढ़ना है, इसके बाद अकबर को पढ़ना है, जहांगीर को पढ़ना है, जहांगीर या फिर सलीम। इसके बाद हमें शाहजहां को पढ़ना है और औरंगजेब को पढ़ना है। ठीक है, ये हमें 6 रूलर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल काल के शासक आएंगे उनको हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और सूर्यवंश का उदय जो बाबर और हुमायूं के बीच के कार्यकाल में था, इसके विजय में शेरशाह सूरी के बारे में हमें पढ़ना है, उसके प्रशासन को पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का प्रशासन। इसे अकबर का पुरोगामी भी कहा जाता है। अब हम लोग मुगल साम्राज्य की स्थापना को तो अच्छे से पढ़ लेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ देखेंगे कि वो कैसे भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, क्या क्या नए चीज़ों को लाते हैं भारत में। उनके समय के समाज को पढ़ेंगे कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए किया। राजनीति को देखेंगे, क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियाँ थी उनकी। साहित्य देखेंगे कि साहित्य में क्या क्या योगदान थे। तो आपको बता दें कि अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं, साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम से ही धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका एक सिलेबस हो गया, सिलेबस का ओवरव्यू कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और जब हम लेक्चर लेंगे तो इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में। तो हमें क्या पढ़ना है, अर्ली मिडवल पीरियड से स्टार्ट करना है, जो 705 से 1206, इसमें राजपूतों को देखना है, उत्तर और दक्षिण के राजपूत वंशों को देखना है, उनके प्रशासन को देखना है। इसके बाद मध्यकालीन भारत जो 1206 से 1707 है, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों को देखना है। दिल्ली सल्तनत में आपको मामलुक, खिलजी और तुगलक देखना है। साथ ही साथ हम लोधी और सैयद भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रशासन को देखेंगे, सैन्य सुधार को देखेंगे, एकता व्यवस्था को देखेंगे, कला और वास्तुकला को देखेंगे। इसके बाद हम इसी के टाइम में विजयनगर बहमनी साम्राज्य को देखेंगे, भक्ति सूफी मूवमेंट को देखेंगे। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना, सूर्यवंश का उदय, इनके प्रशासन, लिटरेचर, पतन, सब कुछ दिखेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू रहा सिलेबस का। और आगे के लेक्चर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से सुदृढ़ करिए। और भी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8090209418, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें और अपनी जानकारी को प्राप्त करें। धन्यवाद।